क्या आपको पता है कि देश का सबसे महंगा कथावाचक कौन है? क्या आपको पता है स्वामी रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं? क्या आपको पता है जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े कथावाचक अपनी एक कथा का कितना पैसा लेते हैं? आज हम आपको 5 ऐसे बड़े कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का आध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसी झुकाव के कारण देश में खूब सारे भागवत कथा के आयोजन भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बहुत ही कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए और तो और उनके कथावाचन के डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे। साथ में यह भी बात करेंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयपाड़ी ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 4 साल की उम्र से ही वे कविता करने लगते हैं और 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भागवत व राम कथा करनी शुरू कर दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारत सरकार ने उनकी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की दक्षिणा लेते हैं। बता दें कि रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं और रामभद्राचार्य की कथा सुनने लोग दूर-दूर से आया करते हैं। नंबर 2 पर आती है जया किशोरी। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी जी की उपाधि दी गई है, इसीलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। जया किशोरी ने ओपन स्कूल से बीकॉम की पढ़ाई की है। वह कई बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कर चुकी हैं, उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। बता दें कि उन्होंने 12वीं कक्षा के दौरान श्रीमद् भगवत कथा कंठस्थ कर लिया था। इसके साथ साथ वह भजन गीता का पाठ भी करती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीमद् भगवत गीता के वाचन के लिए वह 9.5 लाख रुपए फीस लेती है। फीस का आधा हिस्सा 4,25,000 वह कथा से पहले और बाकी कथा होने के बाद में लेती है। खास बात यह है कि उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान को दान कर दिया जाता है। यह संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। नंबर 3 पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। इनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के अगर हम करियर की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआत एक कथावाचन के तौर पर ही किया था और उसके बाद उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि आज की तारीख में भी गाते हैं और उनके गीतों को सुनकर भक्त पूरी तरह से भगवान की भक्ति में रंग जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की फीस की बात करें तो वो एक कथा का तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य जी। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके माता-पिता आध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वह भी आध्यात्म में रुचि रखते थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिया था और श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ और पुराणों का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया था। अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे वृंदावन चले गए और बाद में उन्होंने संत गिरिजा शास्त्री महाराज से दीक्षा प्राप्त की। महाराज भागवत कथा का वाचन 1 लाख प्रतिदिन से भी ज्यादा लेते हैं और कथा 7 दिन तक चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा 12 से 15 लाख रुपए तक अनुमानित है। नंबर 5 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में बुंदेलखंड के अंचल के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं, इस बात की सटीक जानकारी या आधारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। अलग-अलग वेबसाइट पर अलग-अलग जानकारी दी गई है। कुछ वेबसाइट पर ऐसा दावा किया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख दक्षिणा लेते हैं और वह अपने बयान में यह भी कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर
हमें कुछ भी दान कर सकता है। तो यह थे 5 बड़े कथावाचक जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। आप इनमें से कितने लोगों को जानते हैं, यह भी मुझे कमेंट करके बताएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।